नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नरं चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति यत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी पुष्पानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय जयताय कृष्ण गुंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेव हरि। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम चेतना महाप्रभु की जो लीलाएं और शिक्षाओं की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात श्री राधा कृष्ण हैं, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में हरिनाम के संग संग मायावाद और निरावाद को अवगत करवाया। भक्ति में किस तरह वो एक जो है, एक जो कि रूढ़ा है, जो अड़चन है भक्ति के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग बैठे थे, तो अर्जुन पूछता है भगवान को, एवं सत्वयुक्ताय भक्ता स्तम परिपास्ते ये चाप्यक्ष व्यक्तम तेषां योग का वित्तम। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। कि प्रभु, कौन से भक्त जो हैं आपको पसंद है, जो आपकी भक्ति करते हैं सततम 24 घंटे, या जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने स्पष्टता से कहा था, मैं शबज मनोयम नित्य युक्त उपासते हैं। जो नित्य युक्त मेरी उपासना करते हैं, मेरे भक्त जो हैं, वो श्रेष्ठ हैं। और भगवान गीता के अंदर ये 12वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 6-7 श्लोक, 12वां अध्याय तो पूरा ही भक्ति योग के ऊपर है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः। गीता के 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। अन्य योगेन माम ध्यान तो उपासते हैं। अनन्य भाग से जो मेरा ध्यान करता है, जो सब कर्मों को सब कुछ त्याग कर सब कर्म मेरे लिए करता है, तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, उसको मैं इस मृत्यु संसार के सागर से तुरंत, जल्दी देर नहीं, तुरंत उसको मैं उससे निकाल देता हूं। भवामी ना अचिरात पारत मैं आवेशित चित साम, जिसका चित्त मेरे में लगा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसका चित्त मेरे में लगा है, उसको मैं तुरंत इस संसार से पार कर देता हूं। अब ये भक्ति जो है, ये दो तरह की आती है। जैसे हमने पिछले सप्ताह जो कुछ चर्चा की, कि जो अध्यात्म है उसके दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग, निराकार निर्गुण ब्रह्म का मार्ग। भक्ति मार्ग जो है वो की डिसेंडिंग प्रोसेस है। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछले सप्ताह, कि जैसे जो भगवान है, जो अपना जो ज्ञान है वो ब्रह्मा को देते हैं, और ब्रह्मा नारद को, नारद वेद व्यास मुनि को, इस तरह जो जो ज्ञान चलता आता है ऊपर से नीचे, भगवान से जो शुरू होता है ज्ञान, महाजना ये गता सुपंथा, महाजन ऋषि मुनि उसी प्रोसेस से चलते आते हैं, उसी रास्ते पे चलकर भगवान की प्राप्ति करते हैं। जो भक्ति मार्ग का रास्ता है, भगवान स्वयं बताते हैं। जैसे हमने कहीं पर जाना हो, और जो जगह है, जैसे आजकल नेविगेशन है, हम उसके नेविगेशन को आप फोन के अंदर डालिए, नेविगेशन का आपको पोस्ट कोड आपको डालना पड़ेगा, पिन डालनी पड़ेगी, तो आप तुरंत उधर आपका अपने आप रास्ता उधर को चलता जाता है। तो भक्ति मार्ग समझ लीजिए उस नेविगेशन की सिस्टम की तरह है, कि आप नेविगेशन डालो और आराम से उस रास्ते पे चलते जाओ, जिस रास्ते पे जो ऋषि मुनि चलते आ रहे हैं। भगवान ने स्वयं जो रास्ता ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने जो नारद, नारद ने वेद व्यास मुनि को। ये जो भक्ति का रास्ता जो है, शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पास सेवनम अर्चन बंधम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति जो है, नवदा भक्ति जो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कथा करना, भगवान के बारे में जो है चर्चा करनी, भगवान की अर्चना करनी, भगवान की वंदना करनी, नवता भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताई है। और भक्ति मार्ग में जो है, ये जो मार्ग है, भक्ति मार्ग को कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, जिस तरह मैंने पिछले सप्ताह बताया था, अवरोह पंथा, जो ऊपर से नीचे को आता है।
इसमें बहुत सिंपल है, भक्ति मार्ग बहुत साधारण है, बहुत ही साधारण है, बहुत आराम से समझ सकता है जो समझना चाहे तो। नहीं समझना चाहे तो उसको कोई नहीं जान सकता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो वो इसको बड़े आराम से समझ जाता है। इसमें इसमें सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि भगवान सब कुछ बनाने वाले हैं। गीता के अंदर उसका स्पष्टीकरण किया गया है, हम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते। भगवान सब कुछ बतलाते हैं, भगवान ही अध्यात्म जगत, भौतिक जगत सब भगवान बनाते हैं। और जीव का संबंध भगवान से है। भगवान श्री कृष्ण जो है वही अवतारी हैं, वही भगवान है, और बाकी सब उनके नौकर चाकर। और जीव का संबंध भगवान को भूल कर कृष्ण भूले, जीव भोग वांछा करे, मारा माया तारे जा पाटिया धरे। श्री कृष्ण को भूल कर जीव इस संसार में भटकता है 84 लाख योनियों में माया के अंदर। और उस जीव का संबंध कृष्ण भूले से जीव अनादि बहिर्मुख है, अतएव माया तारे दे संसार सुख, इस संसार के दुखों में भटक रहा है। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुक्त जीवेर नहीं सत्य कृष्ण ज्ञान। उसको ज्ञान नहीं है जीव को कि उसका संबंध श्री कृष्ण से है। जीवेर कृष्ण कृपा कायले कृष्ण कृष्ण जीवेर कृष्ण कृपा पाइले कृष्ण वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण ने वेद और पुराण जो शास्त्र बनाए हैं वो जीव के लिए निर्देश के लिए है कि उसका संबंध उन वेद शास्त्रों को फॉलो करके उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो जाए। ये जो वेद शास्त्र हैं, नारायण साक्षात वेद, वेद शास्त्र साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है। ये जैसे एक भूल भुलैया होती है, तो भूल भुलैया में एक रास्ता होता है, तो रास्ता जो भूल भुलैया बनाने वाला उसको पता होता है। जो व्यक्ति भूल भुलैया में चला जाए तो उसको निकलने का रास्ता नहीं पता है, कई बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर अंत में घूमते 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 बाहर निकलता है। परंतु जो जानने वाला है उस भूल भुलैया से एकदम जाएगा और एकदम वापिस आ जाएगा। तो ये है जो भक्ति मार्ग डिसेंडिंग प्रोसेस। अब इसके विपरीत दूसरा मार्ग जो है वो है ज्ञान मार्ग, जिसको निराकार ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। अब ये जो मार्ग, ये जो मार्ग है ये नीचे से ऊपर को जाता है। ये भगवान जो कहते हैं उसको नहीं हम मानते। ये जो ऋषि मुनि, जो भी अध्यात्मवादी, जो भी ये सोचना चाहे कि कौन भगवान है, तो उनमें अब निराकारवाद है क्या और निराकारवादी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। साकारवाद तो आप समझते हैं, आप सब लोग जो भक्ति करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है श्री कृष्ण गीता में जो ज्ञान, गीता को रोज पढ़ते हैं। अब 12वें अध्याय, गीता के 12वें अध्याय में जो भगवान ने भक्ति योग और निराकारवादियों के विषय में बताया, निराकारवाद है तो है क्या? सबसे पहले निराकारवादी ये मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, सॉरी शरीर नहीं। निराकारवादी ये मानते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा है उसके लिए ये तो ठीक है। ये बात साकारवादी भी मानते हैं, जो भक्ति करते हैं वो भी यही बात मानते हैं। और निराकारवादी मानते हैं कि 84 लाख जो जीव है वो 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है। वो भी तथ्य ठीक है। क्योंकि दो तरह के निराकारवादी हैं, एक शास्त्र को मानते हुए भी भगवान को निराकार मानते हैं, वेद शास्त्रों को मानते हैं, उसके आगे हम चलेंगे। तो निराकारवादियों का मानना है कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा, एक आदमी जो परमात्मा है वो भगवान को नहीं मानते। वो मानते कि निराकार, जो निराकार क्या है कि जो शक्ति जो सब कुछ बनाने वाली है, इस जगत को बनाने वाली है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है। और वो जो निराकार है, निर्गुण है, उसको वो ब्रह्म करके संबोधित करते हैं, या उसको परमात्मा करके संबोधित करते हैं, या उसको ईश्वर करके संबोधित करते हैं। उनका मानना है कि जो भगवान है उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो शक्तिमान है।
और हम उसी का अंश हैं, और हम आत्मा है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। यहां भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मगर उनमें ये उनका ये मानना है कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा ही वो आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और वही परमात्मा, वही निराकार ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। मैं उस ब्रह्म का अंश हूं। अब यहां पर फंसा हुआ हूं, यहां पर आ गया हूं। अब मैं अपने साधन से उस ब्रह्म में जाकर ब्रह्म, वापिस ब्रह्म बन जाऊंगा, वापिस परमात्मा बन जाऊंगा। आपने कई बार मंत्र सुना होगा, शिवोहम। कई लोग शिव जी की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि ये जो शिव जी है ये वही निराकार ब्रह्म है। ये निराकार ब्रह्म शिव जी का रूप लेकर आया है। और हम उस ब्रह्म में जाएंगे, हम शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा कर कर हम उस निराकार ब्रह्म में चले जाएंगे। वो शिव भी निराकार है, और वो शिव, हम भी शिव हैं। शिवो हम, मैं भी शिव हूं, वो भी शिव है। वो बड़ा शिव है, मैं छोटा शिव हूं। वो बड़ा परमात्मा है, मैं आत्मा, परमात्मा एक ही बात है। उसको एक ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म जब तक इस विषय को नहीं समझेंगे ना, क्योंकि कई बार भक्ति करते करते जिसको इस विषय के बारे में नहीं पता हो तो वो भक्ति से भटक जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए बहुत बड़ी सावधानी दी है। वो कहते हैं, मायावादी भाष्य सुन रे होए सर्वनाश। जो मायावादियों की, निराकारवादियों की भाषा सुनेगा या उनसे सत्संग सुनेगा, उसका अध्यात्म जीवन का सर्वनाश हो जाता है। अब जो इतनी बड़ी नाश करने वाली जीव, जो भक्ति को नाश करने वाली वस्तु है, उसको समझना तो जरूरी है ना हमारे लिए। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो निराकारवादियों का ये मानना है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये उनका मानना है। हम आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तथ्य को हम कैसे बताएंगे कि क्या क्या, क्यों क्यों ऐसा मानते हैं, और क्यों इसमें गलतियां हैं, क्या क्या उसको हमको सावधानियां बरतनी है। तो पहले उनका तथ्य जानते हैं, हम निराकारवादी की मान्यता क्या है, वो मानते क्या है। वो सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है। उसको वो उदाहरण देते हैं, गटाका पटाका। गटाका घड़ा होता है, जो बंगाली में गटाका पटाखा कहते हैं। जब घड़ा है फट जाता है, जब भी घड़े घड़े के अंदर आकाश है, वो कहते हैं घड़े के अंदर आकाश है और बाहर भी आकाश है। जब घड़ा फट जाता है तो घड़े का जो आकाश है बाहर के आकाश के साथ मिल जाता है। तो वो ये एग्जाम्पल देते हैं, वो उनका ये मानना है कि हम, ये शरीर है एक घड़ा रूपी है, घड़े के अंदर जो आत्मा है वो उस, वो परमात्मा, जो जब ये घड़ा फट जाएगा तो ये आत्मा निकल के उस परमात्मा में मिक्स हो जाएगी। और वो एग्जाम्पल एक और देते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में जो बूंद, पानी की जो बूंद होती है, जब समुद्र में जाके मिलती है तो वो भी समुद्र बन जाती है। ये उनका मानना है इसे आत्मा के विषय में। ये उनकी उनकी व्याख्या है। भगवान क्या व्याख्या देते हैं वो हम बाद में उसको डिस्कस करते हैं। गीता क्या कहती है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस बात को, तथ्य को जानना जरूरी है। या एक और एग्जांपल देते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। वो कहते हैं कि चिंगारी, जैसे एक चिंगारी होती है, आग की चिंगारी होती है, वो छोटी सी चिंगारी, और जब आग के अंदर चली जाती है तो वो भी आग बन जाती है। इसी तरह हम सब लोग जो भी हैं, हम सब परमात्मा ही हैं। ये परमात्मा ही आत्मा का रूप लेके आया हुआ है। ये उनकी धारणा है, उनकी मान्यता है। और उनका मानना है, निराकारवादियों का मानना है कि आत्मा के साथ परमात्मा मिक्स हो जाएगा। उसको हम, उस ब्रह्म में जब हम लीन हो जाएंगे तो उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, वो गुरु जी के, हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। या सिख पंथ में भी आपने सुना होगा, गुरु जी ज्योति ज्योत में समा गए, ज्योत के अंदर समा गए, जाकर खत्म हो गए, अस्तित्व खत्म हो गया। उसको वास्तव में सजुज मुक्ति कहते हैं। हम आगे उसमें विषय में करेंगे। एक और बात निराकारवादी मानते हैं, उनका मानना है कि ये जो
शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, गणेश है, या देवी देवता है, या राम है, या कृष्ण है, जो भी है, ये वो ही निराकार ब्रह्म है। वो ही ज्योति स्वरूप निराकार ब्रह्म, वो शक्ति जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निर्गुण है, निरंजन है, वो ही शक्ति जो है, वो रूप लेकर, वो विष्णु का रूप लेकर आती है, वो राम का रूप लेकर आती है। तो ये राम, कृष्ण, शिव, विष्णु सब हमारी तरह है, हमसे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, और कुछ नहीं है। वो निराकार ब्रह्म है, सब उस निराकार ब्रह्म में जाकर समा जाएंगे। ये उनकी धारणा है। एक और धारणा है निराकारवादियों की, कई बार आपने सुना होगा। आप कोई भक्ति की पाठ पूजा कर रहे हैं, या श्री कृष्ण की, या हमारे जो देवता की पूजा करते हैं, आप किसी को भला करने के लिए आप उसको बोलेंगे, अरे भाई साहब आप ऐसा करो, आप ये इतना क्यों दुख पा रहे हो, ऐसा करो, श्री कृष्ण की पूजा करो, या श्री राम की पूजा किया करो। अरे फिर वो एकदम, अरे सब एक ही बात है, कुछ भी करो सब एक ही बात है, सब एक ही तो ब्रह्म है, वो यही कहते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, द्वितीय दूसरा कुछ नहीं है। ये उनकी मानना है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और उनकी ये मान्यता है कि कोई भी पाठ पूजा कर लो, सब रास्ते एक ही हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं निराकारवादी, कि जिस तरह नदियां होती हैं, अलग अलग नदियां होती हैं, जब वो समुद्र में मिल जाती हैं जाके, तो सब सब नदियां एक ही समुद्र बन जाती हैं। तो सब नदियां एक ही जगह पर जाकर मिलती हैं। इस तरह ये जो कोई भी पाठ पूजा कर लो, आप शिव की पूजा करो या राम की पूजा करो, जैसे आजकल एक महाराज खूब चर्चा में चलते हैं, बोलते राधे राधा 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 करो, और साथ में वाहे गुरु वाहे गुरु करो, बोलता किसी को भी एक इष्ट बना लो। वो बस सब एक ही बात है, वो मायावाद। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। ये बहुत सावधान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उनका, निराकारवादियों का ये मानना है कि आप कोई भी पाठ पूजा करो, सब रास्ते एक हैं, और सब जाकर उस ब्रह्म में मिल जाएंगे। अब यहां पर ये जो सिद्धांत है कि हम ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और हम उस निराकार ब्रह्म में जाकर मिल जाएंगे, कोई भी पाठ पूजा करो, किसी की पाठ पूजा करो, सब रास्ते एक हैं। और यहां पर एक बात और समझनी है, दो तरह के निराकारवादी होते हैं। एक निराकारवादी हैं जो कि वेद शास्त्रों को मानते हैं, और वो मूर्ति पूजा भी करते हैं। उन निराकारवादियों में जो श्रेष्ठ, वो शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जो फिलॉसफी है, वो मायावाद फिलॉसफी है। उसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु, जब हम ये सब्जेक्ट थोड़ा सा और डिस्कस करने के बाद, चैतन्य महाप्रभु की लीला में निराकारवाद जो है, चैतन्य महाप्रभु ने एक तो जो मुरारी गुप्ता था, बचपन में ही मुरारी गुप्ता और माँ के संग बैठकर उस इस बात का खंडन किया लीला में। चैतन्य महाप्रभु, मुरारी गुप्ता, जब महाप्रकाश लीला हुई थी श्रीवास आंगन के अंदर, वहां पर इसका खंडन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो खंडन किया जगन्नाथपुरी में, इसका जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के जब मिलते हैं, और सर्व जाते ही जब जगन्नाथपुरी में जाते, उसकी कथा को हम वर्णन करेंगे थोड़ी देर में, या आज नहीं या अगले हफ्ते, जब देखते हैं कितना आज कवर होता है। जितना आज कवर होगा वो करेंगे। और ये सत्संग है, ये हमको इतने जल्दी नहीं है कि हम सब कुछ एक ही दिन में कवर कर लें। जितना जो भी भगवान हमारे से कथा करवाएंगे, हमारे मुंह से जो भी निकलवाएंगे, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। सो चैतन्य महाप्रभु ने निराकारवाद का जो खंडन है, वो सर्वमा भट्टाचार्य के संग किया। और फिर उसके बाद वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती के संग किया। अब प्रकाशानंद सरस्वती जो वाराणसी, जो चैतन्य महाप्रभु के समय में जो मायावाद, निराकारवाद का गढ़ है, आज भी गढ़ है वो। तो वहां पर जो जो विद्वान है, वो यही इसी को बात को मानते हैं कि सब कुछ जो 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 सब कुछ निकलता है, वो ब्रह्म है, निराकार है। उसकी कोई आकार नहीं है। वो बनाने वाला जो भगवान है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। वो ही, वो जो ब्रह्म ज्योति है, वही शिव ब्रह्मा विष्णु बनकर आती है। अब वाराणसी में जो शंकराचार्य जी की जो जो सिद्धांत है, वो निराकार का सिद्धांत है। उसमें वेदों को भी मानते हैं, वेद शास्त्र सब मानते हैं। उसमें पंचदेव उपासना होती है।
गणेश जी की पूजा करें, या देवी पूजा हो, या सूर्य पूजा हो, या विष्णु पूजा हो, या शिव पूजा हो, पांचों में से किसी की भी पूजा कर लो, उनकी मान्यता है। आप किसी को एक को इष्ट बना लो बस। एक को इष्ट बनाकर आपको उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वही ब्रह्म ये सब के रूपों में बैठा हुआ है, ये उनकी धारणा है, उनकी मानना है। ये तो है वेद शास्त्रों को मानते हुए उनका कंक्लूजन जो है वो निराकार ब्रह्म है। अब एक और निराकारवादी होते हैं, वो लोग वेद शास्त्रों को भी नहीं मानते हैं, रादर वो वेदों के निंदक होते हैं। वेद शास्त्र मूर्ति पूजा के निंदक होते हैं। उनमें जो प्रमुख है वो कबीर है और गुरु नानक है। कबीर को लोग आज कितने लोग मानते हैं, मगर उसमें आप देखोगे, शिक्षाओं में देखोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। चेतना चरितम का पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर कबीर ने एक बात कही है, पत्थर पूज हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। वास्तव में जो श्लोक है वो है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की भली पीस पीस खाए संसार। कबीर कहता है कि जो पहाड़ को, पत्थर को पूजने से कभी हरि मिलते हैं तो फिर तो मैं पहाड़ पूजूंगा। अरे वो चक्की बढ़िया है, इसको पत्थर पूजने से क्या होगा, मूर्ति पूजा करने से क्या होगा। ये जो चक्की बढ़िया है, चक्की चक्की जो है वो भी तो पत्थर है, एटलीस्ट वो लोगों को खिलाती है। पीस खाए संसार, जो अन्न को पीसते हैं तो संसार खा रहा है, इसलिए जो जो चक्की है वो वो जो है, ये मूर्ति जो मूर्ति है, इस जो जो पत्थरों की पूजा करते हैं, ये पत्थर पूजा है। वो शालिग्राम को, या हमारे जो जितने भी शालिग्राम जैसे गिरिराज जी की पूजा करते हैं, हमारी शिलाओं को वो पत्थर कहकर संबोधित करते हैं। ये निराकारवाद है। या हमारे वेद शास्त्रों का जो उल्लंघन कबीर ने किया, पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भया ना कोई। अरे ये तो पोथियां हैं, इसको पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं है, ये तो कोई पंडित नहीं बनने वाला, इससे कोई फर्क नहीं है। या उसने जैसे हमारे जो जो पद्धति है, जो भक्ति की पद्धति, माला फिरत जग बया, अरे सारा जग माला फिरत वो मर गया, फिरा ना मन का फेर, मन का फेर नहीं फिरा, कर का मन का डार के मन का फेर। बोलता है, ये जो हाथ वाली माला है ना, इसको फेंक दो, मन की माला को करो। ये निराकारवाद, ये उनकी ये जो उनका जो पढ़ाई है। अब यहां पर जो हमारी स्पष्टता बात आती है कि निराकारवाद में ये सब जो इतनी इतना, क्योंकि वास्तव में भगवान की, आप भगवान की जो गीता जो पढ़ते हैं वो निराकारवाद के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं जो जिस बात को आपको बता रहा हूं इसको आप नोट कर करके रख लीजिए। सबसे पहले जो आत्मा है वो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दो, ऐसा नहीं है कि आत्मा और परमात्मा एक है ना। हमारे उपनिषद में, मेरे को श्लोक भूल गया मेरे दिमाग में से, वहां पर उपनिषद में बताते हैं कि जो शरीर है हमारे अंदर, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। और जो भगवान है वो लाइट स्वरूप नहीं है, गीता स्पष्ट कहती है। पहली बात, सबसे पहला खंडन उनका पहले हम ये करते हैं, वो कहते हैं कि जो 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 बनाने वाला है वो वो लाइट रूप है, निर्गुण है, रूप है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। गीता के अंदर सबसे पहले खंडन किया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को। इस क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और गौर निताय में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। अब एक ही है तो सिद्धांत एक है, गीता का सिद्धांत देंगे, वो दोबारा फिर आके उन्होंने वही सिद्धांत दे रहे हैं। गीता के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि अवक्तम वक्ति मापनम मनते मम अबुद्ध है। जो लोग मेरे को निराकार मानते हैं वो अबुद्धा है। अबुद्धा मीन जिनकी बुद्धि कम है। अवक्तम परम भावम जानन, वो मेरे भाव को जानते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक और बात कहते हैं, स्पष्टता से कहते हैं कि नामे कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले सब प्रहा। मैं कर्मों के
अधीन नहीं आता हूं, भगवान कर्मों के अधीन नहीं आते हैं। जैसे राजा है, राजा कभी किसी जेल में जाए तो जेल का जो नियम है वो राजा के ऊपर थोड़ी लागू होगा, राजा तो घूमने गया है। श्री कृष्ण जब आते हैं, श्री विष्णु जब आते हैं यहाँ पर इस धरातल पर, तो उन पर जो है, इस धरातल का जो हमारा जो 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 धरातल है, भौतिक जगत का नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता। वो अपनी इच्छा से आते, अवतरण जब हम कहते हैं अवतार, अवतार मीन प्रकट होना, प्रकट हुए, हम जन्म लेते हैं, वो प्रकट होते हैं। हम एक प्रोसेस से माँ, माँ और बाप दोनों मिलकर संभोग करते हैं, संभोग कर कर गर्भ में बच्चा तैयार होता है, उसको समय लगता है, 9 महीने लगते हैं। जब पशु पक्षियों में जो 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 बच्चे हैं उनको उनको भी समय लगता है, और समय लग एक प्रोसेस से होते, गर्भ का प्रोसेस चलता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर हमको ये शरीर मिलता है। और ये शरीर बदलता रहता है, क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर मिला फिर वो शरीर चेंज होता रहता है। मगर भगवान जब आते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, तो भगवान इस गर्भ के प्रोसेस से नहीं निकलते, वो अवतार हो जाते, प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं, कहाँ कैसे भी प्रकट हो सकते हैं वो। तो भगवान जो है वो, सबसे पहली बात है कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि जो एक और, जैसे निराकारवाद स्वयं ही फंस जाते अपनी बात में, वो बोलते कि उससे एक शब्द है। अरे शब्द है तो शब्द भी तो आकार का है ना। जैसे सिख धर्म में एक ओंकार लिखते, ओंकार ओंकार बोलते कि सब कुछ निराकार है, सब कुछ, तो आकार कहाँ से निकला? आप कभी निराकार से आकार तैयार कर सकते हो क्या? हमारे पिताजी थे, उस हमारे अभी बच्चे हैं, हम उनके, हमारे बच्चे हुए, हमारे पिताजी थे, फिर उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, करते करते ब्रह्मा हुए। स्पष्टता से दिख रहा है ब्रह्मा जी विष्णु से प्रकट हुए हैं। और भगवान जो है, उनका कोई अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, गोविंद सब कुछ प्रकट हुए हैं। गोविंद स्पष्ट कहते हैं कि सब कुछ अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते। गीता के अंदर 10वें अध्याय में स्पष्टता से बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे से प्रकट होता है। स्पष्टता से गीता में भगवान कहते हैं कि आ मेरे से बढ़कर और कोई मत परतरम न अन्य किंचित, किंचित मात्र, किंचित कोई भी चीज ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे से ऊपर हो, मेरे बराबर हो। वो तो बराबर भी नहीं है, ऊपर की तो बात ही छोड़ो। आप भगवान की लीला पढ़े, जो जो भगवान ने किया वो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने स्वयं अपने अवतारों में भी वो चीजें नहीं की जो भगवान श्री कृष्ण लीला में करते हैं। 16,000 रानियों से विवाह करना कोई कर नहीं सकता, और हर एक घर में बैठना, हर एक रानी को अपना अपना महल देना, और उनके आगे 10-10 बच्चे, उनको अपना अपना महल देना, और सब जगह पर सेम टाइम पर प्रकट रहना। कोई व्यक्ति जो है, कोई भी देवता, कोई भी अन्य, कोई भी साधु पुरुष, ऋषि मुनि, कोई भी व्यक्ति एक जगह से ज्यादा दूसरी जगह नहीं रह सकता। हाँ, 9 जगह तक रह सकता है योगी, नव योगेंद्र, 9 जगह तक। कदमन मुनि 9 बन गए थे अपनी पत्नी की को उसकी प्रसन्नता के लिए। योगी 9 तरह बन सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा, हमारे एक हमको याद आता है कि मायापुर में जब हमारे जो परम परम गुरुदेव शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद महाराज थे, तो वहां पर एक फल्गु फल्गु भगवान था। वो अपने आप को विष्णु कहता था, और उसमें इतनी शक्ति थी, वो लोग उसका सत्संग सुनते थे उस समय में, आज से 150 साल पहले जब सत्संग सुनते थे उस समय, तो वो लोग, वो सत्संग जगन्नाथपुरी में भी सत्संग करता था, सेम टाइम वो कलकत्ते में भी सत्संग उसका सुन पता लगता था। 2 जगह पर वो प्रकट होकर सत्संग करता था वो। और खैर, उसको बाद में भक्तियों ठाकुर जी ने जो है उसको, क्योंकि वो शोषण करता था, उसको फिर किस तरह उसको हरा दिया, एक लंबी स्टोरी, हम उसमें नहीं जाएंगे। मगर जो योगी लोग होते हैं वो भी 2 जगह पर अपेयर हो सकते हैं, 3 जगह पर अपेयर हो सकते हैं, 4 जगह पर अपेयर हो सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो
जो लीला उन्होंने की वैसी लीला कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान, एक बात तो ये कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। जो लोग उनको निराकार मानते हैं, भगवान ने उनका खंडन किया गीता के अंदर। वो बोलते हैं कि वो जो लोग हैं, वक्ता वक्ति महापंथ मनते मामा बुद्धाया, वो लोग जो हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उनको अबुद्धा मूर्ख कहा गया है। अब दूसरी बात आती है, मायावादी कहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा एक ही बात है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मगर श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं ऐसा नहीं है, यह तथ्य गलत है। न तब नाश जातु नाशम न तब में जनादि पर न चैव न भविष्य सर्वे भ्यंते परम। सबसे पहला आत्मा के ज्ञान से पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में जो है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में सबसे पहले इसी बात का खंडन करते वो बताते हैं, अर्जुन तू शोक मत कर, कोई ऐसा समय था नहीं, है नहीं, होगा नहीं जब तुम नहीं थे, या मैं, तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, ये राजा भी पहले थे, और अब भी तू है, मैं भी अब हूं, और मृत्यु के बाद ये राजा भी रहेंगे, तुम भी रहोगे और मैं भी रहूंगा। हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। मगर निराकारवादी ये मानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा उस परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। इसको अद्वैतवाद कहते हैं। और हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो ये सोचते हैं कि जैसे नदियां हैं, नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं तो वो नदियां भी समुद्र बन जाती हैं। या पानी की एक बूंद होती है, वो जाके समुद्र में जाके गिरती है तो वो भी समुद्र बन जाता है। या एक जो चिंगारी है, चिंगारी आग में जाती है तो आग में जाकर वो भी आग बन जाती है। उसी तरह हम भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म में जाकर मिल जाएंगे और हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, हम भी परमात्मा बन जाएंगे। हम भी जो है वो शिवो हम भी शिव बन जाएंगे। और हम ही जो है सो हम, सो अहम, जो वो है वो मैं हूं, उसको सो हम कहते हैं। उसमें और मेरे में तब त्वम मसी, तू भी वही है, मैं भी वही हूं, ये वो ऐसा मानते हैं। हम एक हो जाएंगे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म, सब एक है, सब कुछ एक हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा हमारे रामानुज संप्रदाय में श्रीपद रामानुजाचार्य, वो इस तरह दो उंगली करते हैं। दो उंगली का भेद क्या, अर्थ क्या है? जब आप श्री संप्रदाय में दो की, एक जीव और एक भगवान विष्णु, दोनों अलग अलग हैं, कभी एक नहीं होते। हम विष्णु नहीं बनते, ना तो हम विष्णु बनते हैं ना हम शिव बनते हैं। शिव तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है। इसका खंडन किया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम कलदयांतो न शोषति मारुता। भगवान गीता में कहते हैं कि जो आत्मा है ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता आत्मा को अर्जुन। नैनम दहति पावका, इसको पावका जो आग है जला नहीं सकती। न चैरम कलदयंतापो, जो जल है इसको भिगो नहीं सकता। न शोषति मारुता, और ये जो हवा है इसको सुखा नहीं सकती। छेद जो हम, ये टूट नहीं सकती। अदाय हम, ना जलाई जा सकती है। अक्लेद्यो, ना घुलाई जा सकती, जैसे चीनी में जो जो चीनी होती पानी में घुल जाती है ना, ये घुलाई नहीं जा सकती। अशोष्य, ये सुखाई नहीं जा सकती। इसीलिए हम बार बार अपने जो जो हिंदू लोग हैं उनको बोलते हैं, भाई आप गीता पढ़ो, घर में गीता पढ़ो, गीता लेके आओ, गीता रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, दो श्लोक पढ़ो, रोज नित्य पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्योंकि जो गीता पढ़ लेगा उसको कोई माई का लाल, किसी भी और पंथ और मत उसको प्रभावित नहीं कर सकता। वो सिख पंथ हो, वो ईसाइयों का पंथ हो, वो मुसलमानों का पंथ हो, या ये गुरु फुरु, ये कबीर हैं, ये आजकल नए नए पंथ निकलते हैं, जितने गुरु शुरू निकलते हैं, किसी के मत को व्यक्ति मान नहीं सकता। उसका कारण क्या है कि गीता के अंदर भगवान ने 700 श्लोकों में सारे का सारा तत्व जो है, जो जो वो तत्व इसके अंदर दिया हुआ है।
जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अरे इसको जलाया नहीं जा सकता, तो वो जो निराकारवादी जो उसकी उसका एग्जाम्पल देते हैं कि ये वो जो ज्योति के अंदर जा जोकर समा जाएगी, तो कैसे समाएगी वो, जब यहां पर जलाई ही नहीं जा सकती तो ज्योति के अंदर ज्योत मिल कैसे जाएगी। जब पानी में अकले तो जब वो घुल ही नहीं सकती तो उस जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं नदी में जाके, जहाँ वो नदियां जाके समुद्र में मिल जाएंगी घुल जाएंगी, नदियां समुद्र में मिल सकती हैं घुल सकती हैं। पानी की बूंद है वो जल में जाकर नदी में समुद्र में जाकर समुद्र बन सकती है, तो उसको संबोधित किया जा सकता है। परंतु आत्मा है ना, तो वो गुलाई जा सकती है ना सुखाई जा सकती है ना काटी जा सकती है ना जलाई जा सकती है ना सुखाई जा सकती है ना तोड़ सकते हैं। तो उनका ये जो सिद्धांत है वो गलत है। निराकारवादियों का ये सिद्धांत है कि जो आत्मा मिक्स हो जाएगी, मिक्स कभी होती नहीं, कभी हुई नहीं, कभी हो सकती नहीं। आत्मा जीव तत्व अलग है, भगवान का तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है। जो तटस्थ शक्ति, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अलादनी शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। राधा रानी सब कुछ राधा रानी से निकलता है, राधा रानी अलादनी शक्ति है। और उस अलादनी शक्ति से ये जगत तैयार होता है जो कि अपरा जगत है, निकृष्ट जगत है। निकृष्ट कहते हैं जो जैसे इन्फीरियर क्वालिटी, जो घटिया क्वालिटी होती है। एक बढ़िया क्वालिटी, एक घटिया क्वालिटी। अब इस जगत में दोष क्या है कि ये मायावादी कहते हैं, निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य ये जगत मिथ्या है। परंतु जो हमारा सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत है, जो विष्णु की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि पूजा करते आ रहे हैं, जो हमारे नारद जी करते हैं, जो वेद व्यास मुनि ने हमको दिया है, जो हमको ये हमारी जो फिलॉसफी है, ये हम कोई ये नहीं कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने फिलॉसफी दे दिया अब उससे हमारा एक नया पंथ शुरू हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही वही फिलॉसफी को एक्सपेंड कर कर उसको बैकुंठ की जो 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 गोलोक धाम की जो लीला है वो साथ में दे दी है, और कुछ नहीं है। और वो जो लीला ऐड की है चैतन्य महाप्रभु ने वो किसी और अवतार में है नहीं। इसीलिए जो श्रेष्ठ जो अध्यात्म का जो श्रेष्ठ जो चर्म है, जिसके बाद कुछ है नहीं, वैसे तो गीता के बाद कुछ है नहीं, मगर जो भगवान की जो अतरंगा लीला जो है, जो जो गोलोक धाम की लीला है, उसको अवगत करवा दिया हमारे सामने, उसको फ्री में हमको दे दिया, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। मगर इस भक्ति के अंदर कई बार व्यक्ति जो है वो निराकार में इसलिए फंस जाता है, वो सोचता है अच्छा हम मरेंगे फिर ऊपर जाकर फिर सेवा करेंगे, अरे इससे बैठे तो हम अपना अपने आत्मा को उस परमात्मा में खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, एक और बात आती है। अब जब आप निराकारवादियों के पास जाते हो ना, कई बार कोई बहस छिड़ जाए एक अध्यात्म के ऊपर, तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, सब रास्ते एक है जी, बस अपने अपना करते जाओ, जिस एक ही इष्ट बना लो और बस उसको उसको चलते जाओ। आजकल हमने कई बार सुना, एक एक अभी हमारे वृंदावन में एक आजकल एक महाराज जी बहुत फेमस हो गए हैं। ये सोशल मीडिया पे राधा राधा करते करते साथ में वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, तो उनके पास में जाके पूछता है ना कि महाराज जी हम क्या करें, बोल रहा है यहाँ कोई नहीं, शिव का नाम लो, राधा का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, वाहिगुरु नाम लो, सब एक है, कोई बात नहीं, ये मायावाद है। इस बात का खंडन तो चैतन्य महाप्रभु ने खूब करेंगे। अभी हमने तो चैतन्य महाप्रभु की उस लीला को ही नहीं अवगत कराया आपसे, अभी तो हम सिद्धांत को बात कर रहे हैं, गीता के ऊपर ही आपसे बात कर रहे हैं। आनंद ये है हमारे जो गुरुदेव ने जो दिया है हमको, शिला एसी भक्तों स्वामी प्रभुपाद ने, जिन्होंने इस्कॉन बनाकर जीबीसी को दे दिया, जिन्होंने सारी दुनिया तैयार किया है, हम उनके इतने आभारी हैं। ये सारा तत्व है हमको उन्हीं से सीखने को मिला है। ये तथ्य हमारे बचपन में हमारे मन में ये सब बातें होती थी। हमारा जन्म पंजाब में हुआ, पंजाब में गुरु की बहुत प्रधानता है वहां पर।
और वहां पर गुरुबाजी में क्या होता है जी, आपको गुरु कर लिया आपने, गुरु किया, गुरु से नाम ले लिया, नामदान ले लिया, नामदान ले लिया, ये बात बहुत कॉमन है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर ही, वैसे तो सारे भारत में ही ऐसा है, परंतु पंजाब में ये खास बात है। तो बचपन से ये बात पूछते थे कि ये जो गुरु जो लोग हैं, इसके अंदर प्रमुख गुरु जैसे राधा स्वामी, आनंदपुरी, ये इतने इतने कई कई कितने गुरु हैं। तो हमारे मन में बचपन से, छोट जब हम 5 साल के थे, तो हमारे मन में यही बात आती थी, गुरु की प्रधानता तो मानते हैं हम, मगर करना क्या है? करना यह है कि उसके साथ आप जाकर मिक्स हो जाओगे, आप उस ब्रह्म के साथ। हम तो वो करना नहीं चाहते। तो बचपन से जब हमारी कभी बहस होती थी, तो ये बोलते थे, अरे कोई बात नहीं, एक इष्ट बना लो, बस किसी को भी इष्ट बना लो, देवी को इष्ट बना लो, शंकर को बना लो, या हनुमान जी को बना लो, या तुम किसी भी किसी गुरु को बना लो, उससे आपको कोई भी नाम जप करो, जैसे आजकल चलता है वृंदावन में, जो जैसे चल रहा है, राधा राधा, साथ में वाहे गुरु, साथ में जो भी करना है आप करते जाओ, जो गुरु ने नाम दिया करते जाओ। हमने कई बार सुनी है, वीडियो देखी है, तो कई बार वो लोग बोलते हैं जी, महाराज जी हम क्या करें? अरे तुम्हारे गुरु ने जो नाम दिया उसको जपते जाओ बस। अरे मान लो कोई व्यक्ति किसी ढोंगी गुरु के पास फंसा हुआ हो, या गुरु ने गलत दवाई दे दी हो, तो उसका उद्धार कैसे होगा? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आती है, वो निराकारवादियों का ये जो मानना है कि किसी भी एक को इष्ट बना लो, उसकी पूजा करते रहो, आप आपका जो जो उसका जो जो फल है वो एक ही है, सब एक ही जगह पर जाके मिल जाएंगे। वो एग्जाम्पल देते हैं, पहाड़ है, पहाड़ पे इधर से चढ़ो, उधर से चढ़ो, इधर से चढ़ो, सब उस शिखर पर जाकर पहुंच जाएंगे। वही एक ब्रह्म है, वही एक निराकार है। आप किसी की भी पूजा कर लो, कोई भी पूजा कर लो, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वास्तव में ये बात, एक बात ठीक है, ये जो कोई भी पूजा कर लो, ये सिद्धांत हमारे शास्त्रों में लिखा है केवल भगवान कृष्ण की विष्णु लीला के लिए। किसी भी विष्णु रूप की आप पूजा कर सकते हो, उसमें वात्सल्य भाव है, उसमें जैसे आप उस भगवान को आप बच्चा समझ के पूजा कर लो, भगवान को स्वामी समझ के पूजा कर लो, भगवान को जो है सखा बनकर पूजा कर लो। वात्सल्य भाव, सख्या भाव, भगवान के जो अलग अलग जो भाव हैं, इसके लिए कहा गया किसी भाव में पूजा कर लो भगवान की। या भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं, विष्णु के जो अवतार है, केवल विष्णु का, जीव का संबंध केवल विष्णु से है। नाथ स्वार्थ गति में विष्णु, विष्णु जो सब जगह व्याप्त हैं। आप ये जो तत्व है, ये केवल और केवल विष्णु तक सीमित है, उसके बाद सबके लिए सीमित नहीं है। ये केवल बैकुंठ के लिए सीमित है ये चीज। आप ये बोल दो कि देवी की पूजा कर लो, या आप गुरु की पूजा कर लो, या आप राधा रानी की पूजा कर लो, वाहे गुरु कर लो। अरे वाहे गुरु निराकारवाद है, राधा रानी का ब्रज की लीला है, शंकर जी की शिव लीला है, वो अलग है, वो शिव तत्व ही अलग है, शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। और भगवान कृष्ण ने इसका खंडन किया है। तो ये जो आजकल महाराज जो ये जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, ये मूर्खतापूर्ण है कि कोई भी पूजा करो, राधा राधा करो, या आप वाहे गुरु करो। बिल्कुल, बिल्कुल आधारहीन है वो। क्योंकि जो राधा रानी की पूजा करेगा वो राधा रानी को प्राप्त करेगा, जो वाहे गुरु की पूजा करेगा निराकार ब्रह्म को जाएगा, जो शिव की पूजा करेगा शिव लोक में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट कहते हैं, जानती देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृवता, भूतानि जानती भूतेजा, जानती मदा जनोपि। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास आते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, जो मेरी करते हैं वो मेरे पास आते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, और ऊपर से ये महाराज जी आजकल वृंदावन में जो 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 चला रहे हैं जी, आप किसी की भी शिव की पूजा करो या उसकी पूजा करो, सब एक बात है। उसके लिए देवता की पूजा करो, सब एक बात है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में एक और बात संदेश दे रहे हैं, कामस्ते रित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता। बोलते
श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की करते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो जो भूत प्रेतों की करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो मेरी करते हैं मेरे पास आते हैं। कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ की टिकट खरीदोगे वहां पर तो जाओगे। अब जहाज तो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये महाराज जी की तो बात ये आ गई, किसी भी जहाज में चढ़ जाओ, अरे कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, अलग अलग जहाज अलग अलग जगह जा रहे हैं भाई। देखने में तो सब एयर इंडिया का ही है, सब ब्रिटिश एयरवेज के जहाज हैं, मगर वो अलग अलग जाते हैं और अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं काम स्थिर न प्रपंच देवता, जिनकी बुद्धि या ज्ञान है कामवश, जो छीन ली गई है, काम से रित ज्ञान है, जिनका दिमाग खराब है, जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जिनकी जिनकी जो जैसे बोलते हैं ना, किसी की बुद्धि खराब हो गई भी इस आदमी की, बोलते जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है ना वो देवताओं की पूजा करता है। अब बोले देवता तो हमारे पूजनीय हैं। हाँ पूजनीय हैं, हम जाते हैं पूजा करते हैं प्रणाम करते हैं, मगर उनको इष्ट बना लेना या उनको ही भगवान विष्णु के समान समझ लेना ये अपराध है। उसका कारण क्या? अंतवतुम फलम तेषां तद्भक्त अल्पमेधसाम। भगवान कहते हैं जब देवताओं की पूजा करते हैं तो उनका जो फल मिलता है ना वो बहुत अल्प होता है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, क्योंकि देवता स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उनको स्वयं जन्म लेना पड़ता है, ब्रह्मा जी तक की मृत्यु हो जाती है। अब देवान देवी जानती मध्यंता पे, जो देवताओं की पूजा करता देवलोक में जाता है, देवलोक से फिर उसको गिरना पड़ता है, क्योंकि जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उनको फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो मायावादी निराकारवादियों का जो जो सिद्धांत है, किसी की भी पूजा कर लो, वो वो जो हमारे जो 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 गीता के हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। अभी हमने चैतन्य महाप्रभु को टच नहीं किया यहाँ पर, अभी हम गीता से ही इस बात को, मायावाद का खंडन कर रहे हैं। चैतन्य श्री कृष्ण गीता के अंदर स्पष्ट कहते हैं क्लेशो दिक्त रस्ते चाम, ये बहुत क्लेश है। अब क्लेश क्यों है निराकारवादी में? वो उनका एक सिद्धांत है नेति नेति, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, भटकते 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 भटकते, और फिर अंत में वो पूछते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रवर्तते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सदुर्लभ। बहु नाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्मों के बाद जब उनको पता लगता है अरे मैं तो इधर उधर भटक रहा था, ये तो वसुदेव कृष्ण सब कुछ है, तो फिर वसुदेव की शरण में व्यक्ति आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम रज, हम तो आप सर पापे व मोक्षा में महासुचे, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट, एक और बात है हमारे शास्त्र में, क्या है, यथा त्रोर मूल निश्चय त्रिपित सिकंद भुजो शाखा। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर देता है उसको किसी भी पूजा, अन्य देवी देवता का किसी को भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अवतारी हैं, वो जड़ हैं, और जिस तरह जड़ को पानी देते हैं तो तृप्त स्कंद भुजो शाखा, तृप्त तृप्त हो जाती हैं। तृप्त क्या हो जाती हैं? पानी देने से उसकी जो 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 तना होता है, उसकी जो जो स्कंद भुजो शाखा, उनकी भुजाएं, उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी जड़ है, जड़ से पानी देने से सबको पुष्टि मिल जाती है, सब तृप्त हो जाती हैं। तो शास्त्र में कहते हैं प्राणोपि आहारा जथा इंद्रिया नाम। जिस तरह जब हमारे हम कभी कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ खाया ना पिया ना हो, तो बोलते, डॉक्टर कहते हैं जी खाओ, उसको खिलाते, जब पेट जाता है, पेट में खाना जाता है तो सारी इंद्रियां अपने आप काम करने लग जाती हैं। तो इसी तरह तथैव सर्व हरणम अच्युतेज्य, अच्युतेज्य श्री कृष्ण की जो पूजा करता है व्यक्ति, उसको किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य देवी देवता को कुछ किसे मांगने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल श्री कृष्ण को मांगने से सब कुछ, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति जजेत पुरुषम परम। भागवत के अंदर स्पष्टता क्या है कि कुछ चाहिए या कुछ ना चाहिए, या आपको मोक्ष चाहिए, कुछ भी चाहिए,
आप हर हालत में श्री कृष्ण की शरणागति ले लो। इसीलिए जब 7 दिन रह गए थे, परीक्षित जो जो परीक्षित को 7 दिन के लिए तक्षक नाग काट के उसकी उसकी मृत्यु हो जाने वाली थी, तो जब वो सुखदेव गोस्वामी के पास आते, बोलते बैठ जा, सुन तू, बस कुछ ना कर, अब सुन, श्रवण कर तू। भगवान की जो नवदा भक्ति, उसमें कोई भी एक पकड़ लो, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्पष्ट लिखा गया विष्णु, निराकार का ध्यान नहीं लिखा गया है। निराकारवादियों ने अपना बना दिया, बैठ जाएंगे जी हम, सोहम करेंगे, सोहम करेंगे, ये करेंगे, ध्यान करेंगे, यहाँ पर लाइट को देखेंगे और बाद में फिर मर जाएंगे, उस लाइट में जाके समा जाएंगे। ये नहीं लिखा गया है। प्रहलाद महाराज ने स्पष्टता से कहा है 7वें स्कंद में, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो स्मरण करना है, ध्यान करना है, विष्णु का स्मरण करना है। और कोई भी एक काम कर लो, विष्णु का स्मरण कर लो, कुछ नहीं करना, स्मरण करते रहो विष्णु का। हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूं, मैं मेरे से नाम जप नहीं होता, मेरे से पाठ पूजा नहीं होती, इस तरह अपने आप को जब व्यक्ति दुत्कारता है, पश्चाताप करता है, तो श्री कृष्ण सुनते हैं। जरूर नहीं है कि जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा कोई, अभी जो भक्त हैं वो 2-2 लाख नाम लेते हैं, 3-3 लाख नाम लेते हैं, लाख लाख नाम लेते हैं, मगर कोई नहीं भी कर सकता है। तो जब रोता है वो व्यक्ति, है प्रभु मेरे से भक्ति नहीं होती, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो संसार में फंस गया हूं, इस तरह चिंतन कर रहा है, वो स्मरणम कहा जाता है। कोई ऐसा संकट आ जाता है, कई बार परिवार में संकट आ जाता है, शरीर में कोई कष्ट आ जाता है, सगे संबंधियों में आ जाता है, हमारे में, हमारी भक्ति में विघ्न आ जाता है। उस विघ्न में भगवान का नाम ना भी लिया जाए, भगवान का स्मरण बना रहे, हे प्रभु मैं यहां पर फंस गया हूं, इस घोर संकट में फंसा हुआ हूं, मेरे को निकालिए, जिस तरह जो गजेंद्र ने पुकारा। तो कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कोई एक साधन कर रहा है, एक साधन करने से जो परीक्षित को केवल सुनने मात्र से श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हो गई। और चैतन्य महाप्रभु को पता था ये घोर कलयुग है, यहां पर लोग बहुत अभागे हैं, मंद भाग्योपत्रता। शौनक आदि ऋषि कहते सूत गोस्वामी जी को, हे सूत गोस्वामी जी, 1000 साल हम तपस्या करते हो रहे हैं, हम हवन यज्ञ कर रहे हैं, इस हवनों की अग्नि से हमारे मुख काले हो गए हैं, मगर हमको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। आपने शुभदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनी है, आप हमको वो सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो। तो सूत गोस्वामी जी 88 ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों तुम बैठ जाओ, सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। उनको श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं और 88 ऋषियों का मन उसमें तृप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु को पता है कि कलयुग का प्रभाव इतना है कि कलयुग के प्रभाव में कोई व्यक्ति या हवन यज्ञ नहीं कर सकता है। कलयुग के प्रभाव में जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते व्यक्ति। कलयुग के प्रभाव में संन्यास नहीं लिया जा सकता। कलयुग के प्रभाव में व्यक्ति इतना फंस गया है और मंद भाग्यों पर देता, उनके लिए एक छोटा सा साधन दिया चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, ये कोई उनकी अपनी खोज नहीं थी चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण स्वयं है, मगर उन्होंने कली संतान उपनिषद से बताया कि जीव का कल्याण जो है वो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र से होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने जो श्री कृष्ण की, वही जो गीता से, जहां पर गीता छोड़ी थी श्री कृष्ण ने अर्जुन के संग जो प्रसंग छोड़ा था, सब धर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम व्रज हम तो आप सब पापे विमुक्ष्यामि मा शुचे, गीता का जो 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 कंक्लूजन है, मन मना मद मत तो मद याची मम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, हम तो आप सब पापे, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। इस संसार में जो हमको कष्ट होता है हमारे पापों के कारण होता है। हमको कोई सगा संबंधी को कष्ट देता है तो हमारे पापों के कारण हो रहा है।
मगर यहां पर भगवान कहते तो इधर उधर मत भटक, ठीक है जो भी कुछ चल रहा है, हम तो आप सब पापे हुए, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर देता हूं। मां शुचा, तू शोक मत कर। हम शोक में फंसे हुए इस संसार में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो गीता के अंदर निराकारवाद का खंडन है, और भगवान कहते हैं कि जो जो पूजा है, जो गीत जो 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 मायावादी कहते हैं कि कोई भी रास्ता कर लो, एक इष्ट को बना लो ना, इष्ट केवल एक है, सारे संसार का इष्ट एक है। इष्ट किसी को बनाया नहीं जा सकता। जैसे मोदी जी हैं, सारी इंडिया के लिए एक ही प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी। अब कोई माने नहीं कि मैं मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, मैं तो किसी और को प्राइम मिनिस्टर मानूंगा। तुम मानते रहो, मूर्खता है। इसी तरह जो लोग बोलते हैं कि भगवान मात्र एक है, वो श्री कृष्ण है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, केवल अवतारी श्री कृष्ण है, बाकी सब नौकर चाकर। अब कोई बोले कि जी मैं किसी और को भगवान मान लूंगा, मैं उसको भगवान मानूं, तो मान लो, मूर्खता है। मानने से कुछ होगा नहीं, उस उद्धार नहीं होगा। क्लेशोदिक तरक से साम, और क्लेश ही क्लेश हो गए। तो यहां पर जो गीता के अंदर श्री कृष्ण ने निराकारवाद का पहले खंडन किया हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता के अंदर स्पष्टता से कहा है कि सब रास्ते एक नहीं हैं। निराकारवाद है नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो निराकारवाद है क्या? भगवान तो कहते गीता के अंदर ब्राह्मणी प्रतिष्ठा, हम उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म को मैंने बनाया। तो निराकार ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म है भगवान कृष्ण की जो अंग ज्योति है, भगवान कृष्ण की जो बैकुंठों की जो रोशनी है। ना तद भास्ते सूर्य न शांको न पावको, यत् कृत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि जो मेरा जगत है, प्रांस्तेन प्रकृति में पराम, जी भूत महाबाहो जजेदम धारते जगत। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये अपरा जगत है, इस अपरा जगत, ये निकृष्ट जगत है, ये जो इंफीरियर क्वालिटी जगत है, इस जगत के परे एक और जगत है। वो जो जगत है, वो जो जगत है, न तद भासते सूर्य न शांको न पाको, यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, वो मेरा परम धाम है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, वो जो परम धाम है श्री कृष्ण का है। और उसकी जो अंग ज्योति है, और जो उसकी जो रोशनी है, बैकुंठों की जो बैकुंठ की रोशनी है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और जो अपने आप भगवान को पास पहुंचना चाहते हैं, वो केवल ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो भी जाएंगे तो वो भी ध्यान करेंगे, उसका साधना है, एक प्रोसेस है, उसको कर कर उसको सद्युज मुक्ति कहते हैं, मगर ब्रह्म ज्योति को भेद नहीं सकते। वैकुंठ को केवल एक ही व्यक्ति भेद सकता, व्यक्ति नहीं भेदता, भगवान उसको ले लेते, भगवान उसको खींच लेते उस ब्रह्म ज्योति में से, वो है केवल भक्त। इसीलिए भगवान कहते देवी है सगुण में मम माया दुत्या ममे भी प्रपतंते माया में ताम तंती थे। भगवान कहते हैं कि ये देवी है सगुण में, ये जो गुणमयी माया है, ये अपरा जगत इतनी जटिल है, इसको कोई भेद नहीं सकता, कोई भी भेद नहीं सकता। और हम उसमें उस सिस्टम में नहीं जाए। कभी आप आजकल देखो तो कहते हैं कि ये सूर्य से इतने बड़ा, इतने बड़ा, इतना बड़ा जुपिटर है, इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा वो है, और ये इतनी बड़ी, इतनी इतनी हजारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। उसके बारे में तो पहले ही हमारे शास्त्र में बताया गया है। असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है इस जगत में। मगर श्री कृष्ण का जो धाम है, जो बैकुंठ धाम है, और ऊपर से जो गोलोक धाम है, वो सबसे परे है। और भगवान उस गोलोक धाम में अपने भक्तों को खींच के ले जाते हैं। हमारे में चोटी रखना बहुत अनिवार्य है। चोटी जो होती है ना, ये चोटी बहुत अनिवार्य है। जो भी भक्ति कर रहा है ना, उसको चोटी जरूर रखनी चाहिए। शास्त्र में कहते हैं कि ठाकुर जी उसको चोटी से खींच लेते हैं। सब वैष्णव को चोटी जरूर रखनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो शुरू से चोटी रखते आ रहे हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा दो भिन्न हैं। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, एक होते नहीं, हो सकते नहीं, कभी होते नहीं है, और मिक्स कभी होते नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो इतनी ज्योति है वहां पर, उस आत्मा को दूसरी आत्माएं नहीं दिखती, वो सोचता मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। इसी को सो हम कहते हैं। मगर जो भेद कर जाता है उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे हमारे शास्त्र में बताते हैं कि हमारे अंदर दो जीव हैं, एक आत्मा एक परमात्मा है। गीता के अंदर भगवान कहते हैं अनुमंता उपद्रष्टा, अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा। मैं हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर बैठा हूं, और जो जो व्यक्ति करना चाहता है उसको मैं देता हूं। आज का खैर समय ज्यादा हो गया है, हम इसी प्रसंग को लेते हुए अभी हमारी चैतन्य, अभी तो कृष्ण ने इसका खंडन किया है। अब चैतन्य महाप्रभु जो हैं उस लीला में अब जाएंगे, मुरारी गुप्ता की लीला में, जो कि हम अगले सप्ताह अब करेंगे, मुरारी गुप्ता की लीला में। और उसके बाद है सर्वभौमा भट्टाचार्य की लीला में, और साथ में प्रकाशानंद सरस्वती महाराज की लीला में। इस लीलाओं के, तीन लीलाओं के विषय में हम जो है वो हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। और इस तीनों लीलाओं के थ्रू चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि निराकारवाद है, इसको आपको त्यागना पड़ेगा। निराकार जो है ये बहुत जो जो अड़चन है भक्ति के अंदर, इसलिए आज थोड़ा सा आपको अवगत कराया। कोई कोई प्रश्न पूछना चाहता हो इसके बारे में तो मैं ले सकता हूँ। किसी को कुछ समझ ना लगा हो, क्योंकि ये टॉपिक डीप है थोड़ा सा, कभी किसी को समझ ना लगा हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, मैं उसको दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ। और कभी आपको समझ लग गया है तो बहुत अच्छा है। और बाकी के यार अगले सप्ताह, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बेटा, हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है? मैं केशव बोल रहा हूँ प्रभु जी। कौन? केशव केशव। अच्छा कृष्ण, हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। प्रभु जी, ये आपने जो ईस्ट के बारे में बताया है, ये ईस्ट कहते हैं किसे? क्या, किसके बारे में? ईस्ट? ईस्ट। अच्छा ईस्ट, हाँ हाँ, हाँ। अच्छा ईस्ट कहते हैं कि किसी को एक को, अभी उसका मेरे को इंग्लिश में हिंदी में तो पता नहीं है, तो शुरू से ईस्ट वर्ड। ईस्ट कहते हैं कि किसी एक आराध्य बना लो, बस किसी को एक आराध्य कर लो, किसी को बस उसी को मान लिया जाए, उसको इष्ट कहते हैं। उसको आराध्य की, उसी की पूजा करके भगवान बना के किसी को एक को भगवान बन के पूजा कर लो। समझ गया कि नहीं? जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक, हरे कृष्ण। राधे श्याम। किसी और को कोई प्रश्न हो? ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम करते हैं, तो हम अगले सप्ताह चलते हैं चैतन्य महाप्रभु कुछ लीला के बारे में। सर्वभौमा भट्टाचार्य की लीला में और प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर महाराज की लीला में। निताई गौर, राधे श्याम। जय प्रभुपाद, जय निताई गौर।